हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th के अध्याय 8 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति को हम लोग ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। ट्राइगोनोमेट्री क्यों कहते हैं? देखिए, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रि मतलब तीन और कोण मतलब कोना। तीन कोना मतलब तीन कोण और मिति मतलब मापन। तीन कोणों का मापन को क्या बोलते हैं सर जी? हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, ट्राई मतलब होता है तीन, ट्राई मतलब होता है तीन, और गोनो मतलब होता है कोण, ठीक है, और मेट्री मतलब होता है मापन। तो ट्राइगोनोमेट्री मतलब भी होता है तीन कोणों का मापन। अब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति होता क्या। त्रिकोणमिति बहुत ही मस्त चैप्टर है, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पूरा आप लोग को इजी लगेगा। बहुत सारा स्टूडेंट को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन करता है, लगता है बहुत ज़्यादा भारी है, मगर ये बहुत ही इजी चैप्टर है। आप लोग एकदम जिस रूल से हम बताएंगे, पूरा न्यू मेथड से बताएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा आप लोग को समझ में आ जाएगा। आज हम लोग पूरा बेसिक चीज़ जानेंगे त्रिकोणमिति का। 8.1 में जितना भी बेसिक चीज़ है उसको आज हम लोग पूरा जानेंगे। मतलब बेसिक चीज़ जो कैसे कल तक त्रिकोणमिति मैथ को हम लोग बनाएंगे। देखिए, कोई भी चीज़ बनाने से पहले घर ही बनेगा, तो सबसे पहले आपको बेस बनाना होगा। बेस मजबूत होगा तो घर आपका अपने आप मजबूत होगा। तो अगर बेस ही हम लोग आज पूरा मजबूत कर लेंगे तो पूरा त्रिकोणमिति हम लोग क्या लगेगा, पूरा इजी लगेगा, आप लोग आराम से इसको बना सकते हैं। तो आज हम लोग पूरा बेस को देखें भी है। अगर आपका बेस अगर कमजोर होगा इस मैथ का, तो आप लोग को 8 अध्याय एक जरा भी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग को पूरा एकदम ध्यान से देखना है, समझना है, और पूरा एकदम जितना लेवल का बताएंगे, पूरा बेसिक लेवल से बताएंगे उसको हम लोग आज। तो पूरा बेसिक लेवल से सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये होता है क्या, देखते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? तीन कोणों का मापन। तीन कोण किस में होता है? त्रिभुज में। अब त्रिभुज में हम लोग इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज का पढ़ेंगे। मतलब त्रिभुज में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। और भी है, और भी त्रिभुज में आप लोग पढ़ सकते हैं, मगर वो आप लोग 11-12 में पढ़ाएगा। हम लोग सिर्फ 10th में इस बार समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो समकोण त्रिभुज होता क्या, वो हम लोग देखते हैं। पहले समकोण त्रिभुज का हम लोग डायग्राम बना लेते हैं एक। देखिए, ये आप लोग का समकोण त्रिभुज हो गया, मान लीजिए। समकोण त्रिभुज मतलब क्या? ये जो होता है ना, ये समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है सर जी? 90 डिग्री का होता है। अब ये इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसको मान लीजिए आप लोग ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। अब जब भी हम लोग समकोण त्रिभुज देखते हैं तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 8 क्लास 9 क्लास 7 क्लास, जितना भी त्रिभुज, 2 गो दिया हुआ रहता है और 1 गो निकालना रहता है। मतलब लंब और आधार दिया हुआ रहता है, कर्ण निकालता है। किसी में क्या होता है? कर्ण दिया हुआ रहता है, लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ रहता है, लंब निकालना रहता है। तो सीधा सीधी हम लोग किससे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय भी यूज करना है हम लोग को समकोण त्रिभुज में। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब देखिए, हम लोग जब भी समकोण त्रिभुज देखते हैं तो हम लोग के दिमाग में क्या आता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है देखते हैं हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय मतलब हम लोग देखते हैं क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये होता है क्या? लंब स्क्वायर। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे। 8 क्लास 9 क्लास सब में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। अब हम लोग जानेंगे जो लंब किसको बोलेंगे, आधार किसको बोलेंगे, कर्ण किसको बोलेंगे, ये हम लोग को जानना है। तो देखिए, ए के सापेक्ष में, ए के सापेक्ष में मतलब यहां ए के सामने जो कोण बन रहा है, मतलब जहां पे ये कोण बन रहा है थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर जी? ये जो कोण बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। यहाँ जो कोण बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं, कोण को बोलते हैं, ए वाला कोण ए को हम लोग बोलते हैं थीटा। थीटा क्या बोलते हैं सर जी? थीटा बोलते हैं। तो ए थीटा में जो कोण बन रहा है, तो इसके सीधा में ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? लंब हो जाएगा यहां पे। और हमेशा याद रखिएगा, 90 डिग्री के कोण के सीधा वाला क्या होता है सर जी? कर्ण होता है। और जो बच गया वो क्या होता है? आधार होता है। अब इसमें हम लोग को दिया रहता है लंब दिया रहता है, आधार दिया रहता है, कर्ण निकालना रहता है। या तो कभी क्या होता है? कर्ण दिया रहता है, आधार दिया रहता है, लंब निकालना पड़ता है। मगर एक को याद रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा एक बात। देखिए, यहां पे
कल थीटा दिया हुआ, मतलब यहाँ पे लंब है और यहाँ पे कर्ण है। कभी कभी मान चेंज भी हो सकता है, ऐसा गारंटी नहीं जो ऐसे ही रहेगा। देखिए कभी कभी क्या रहेगा, चित्र सेम टू सेम रहेगा, है ना, चित्र एकदम पूरा सेम रहेगा हम लोग का, यही चित्र सेम रहेगा एकदम, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। मगर कभी कभी क्या होगा, जो आप लोग 100% फिक्स बात क्या है, जो 90 डिग्री का कोण वाला का सीधा वाला क्या बोलेंगे हम लोग, सीधा कर्ण बोलेंगे। अब थीटा या तो यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। तो अगर यहां पे अगर थीटा रहता है तो इसके सामने वाला क्या बोलेंगे सर जी, हम लोग लंब बोलेंगे, और जो बच गया उसको आधार बोलेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जो इस टाइप का रह जाएगा डायग्राम, उल्टा हो जाएगा, ऐसा रह जाएगा कभी कभी डायग्राम, तो इस टाइप का रहेगा। तो आप लोग हमेशा फिक्स रखिए इस बात को, जो 90 डिग्री का कोण वाला को, सीधा वाला को कर्ण बोलेंगे। बाद बाकी अब जब देखेंगे हम लोग, जो ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये वाला तो कर्ण हो गया। अगर थीटा यहां पे बन रहा है, थीटा यहां पे बन रहा है, मतलब ए सापेक्ष बन रहा है, तो इसके सीधा वाला को हम लोग लंब बोलेंगे, ठीक है, और जो बच जाता है उसको आधार बोलेंगे। अगर थीटा हम लोग का यहां बन रहा है तो इसके सीधा वालों को लंब बोलेंगे, और जो बच जाएगा उसको आधार बोलेंगे। आप लोग को पूरा क्लियर समझ में आ रहा है, जो लंब, आधार और कर्ण कहां कहां से निकालेंगे, पूरा आप लोग को पूरा क्लियर हो रहा है बात, है ना। तो हम लोग पूरा देख लिए। अगर देखिए यहां पे, इसी में हम लोग देख लेते हैं, अगर यहां पे कल थीटा यहां पे बना तो लंब यहां पे हुआ, अगर थीटा यहां पे बनता तो लंब यहां पे होता, और कर्ण तो फिक्स है, 90 डिग्री का सीधा वाला को क्या बोलेंगे हम लोग, कर्ण बोलेंगे, पूरा 100% फिक्स है। थीटा के सामने वाला को लंब बोलेंगे। तो हम लोग क्या बोलता है, हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। किसको बोलेंगे सर जी, जिस कोण के सापेक्ष बात चल रहा है, इसके सीधा वाला को हम लोग लंब बोलेंगे, और 100% है जो 90 डिग्री का कोण के सामने वाला को कर्ण बोलेंगे, और जो बच जाएगा आधार बोलेंगे, ठीक है। तो एक नंबर में हम लोग लिखे लंब, जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है, मतलब यहाँ पे एक के सापेक्ष बात चल रही है, उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं जैसे। और कर्ण किसको बोलेंगे, जिसमें 90 डिग्री का कोण रहेगा, जहां पे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। तो उम्मीद है आप लोग को पूरा क्लियर हो चुका। अब हम लोग उसके बाद हम लोग आते हैं मेन टॉपिक है ये वाला, त्रिकोणमिति अनुपात, मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। अब अनुपात क्या होता है ये जानते हैं, मतलब क्या, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 4:5। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग बचपन से ये वाला चीज पढ़े हैं, छोटा बच्चा वाला चीज। अनुपात का मतलब होता है बटे, मतलब 4/5, ये हम लोग को पता है। 4:5 मतलब 4/5, ये पता। तो त्रिकोणमिति अनुपात मतलब क्या, हम लोग करना पड़ेगा लंब अनुपात आधार, लंब अनुपात कर्ण। हम लोग करके देखते हैं पूरा एकदम जल्दी जल्दी में इसको, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले हम लोग इसका कितना फॉर्मेट बनेगा उसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला बनेगा तो हम लोग का लंब अनुपात आधार बनेगा एक, ठीक है, लंब अनुपात आधार मतलब लंब बटे आधार, इसका मतलब ये हुआ। और उसके बाद क्या बनेगा, लंब अनुपात कर्ण, लंब अनुपात कर्ण, ठीक है। इसका तो ये दोनों होगा, अब तो इसका होने वाला है नहीं। अब क्या हो जाएगा, आधार अनुपात लंब, एक हो जाएगा आधार अनुपात लंब। उसके बाद क्या हो जाएगा, आधार अनुपात कर्ण, आधार अनुपात कर्ण। उसके बाद क्या हो जाएगा, कर्ण अनुपात लंब, कर्ण अनुपात लंब, और कर्ण अनुपात आधार, कर्ण अनुपात आधार। ये आप लोग का 6 को कैटेगरी बना, आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 लास्ट, तो 6 ही होता है। अब लंब अनुपात आधार, लंब अनुपात कर्ण, आधार अनुपात लंब, आधार अनुपात कर्ण, कर्ण अनुपात लंब, कर्ण अनुपात आधार, ये 6 ही को होता है। न 6 को से ज्यादा ना होगा, ना 6 को से कम होगा, बस 6 ही को हम लोग का है जो इसका अनुपात बनेगा। अब इसी को हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात रेशियो बोलते हैं, है ना। तो इसको हम लोग जानेंगे जो क्या बोलते हैं। तो देखिए लंब अनुपात
आधार को हम लोग बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं सर जी? साइन बोलते हैं, ठीक है। और लंब अनुपात कर्ण को बोलते हैं हम लोग टेन। क्या बोलते हैं सर जी? टेन बोलते हैं। और आधार अनुपात लंब को हम लोग बोलते हैं कोट। क्या बोलते हैं? कोट बोलते हैं। और कर्ण अनुपात आधार अनुपात कर्ण को बोलते हैं कोस। और कर्ण अनुपात लंब को बोलते हैं कोसेक। और कर्ण अनुपात आधार को बोलते हैं सेक, है ना। तो देखिए, आप लोग को ध्यान से देखना होगा, लंब अनुपात आधार, इतना लंबा बोलने से अच्छा है साइन बोलिए, इसलिए यह चीज दिया गया है। लंब अनुपात आधार मतलब साइन, लंब अनुपात कर्ण मतलब टेन, आधार अनुपात लंब मतलब कोट, आधार अनुपात कर्ण मतलब कोस, कर्ण अनुपात लंब मतलब कोसेक, और कर्ण अनुपात आधार मतलब सेक। तो ये पूरा छोटा मोटा चीज है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग किसके सापेक्ष में दिया हुआ है? ए के सापेक्ष में दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लग जाएगा? साइन ए, टेन ए, कोट ए, कोस ए, कोसेक ए, सेक ए। ये आप लोग को पूरा हम लोग को लग रहा है डिटेल समझ में आ रहा। अगर यहाँ पे कोण यहाँ सी पे बना रहता तो हम लोग यहाँ पे साइन सी होता, टेन सी होता, कोट सी होता, कोस सी होता, कोसेक सी होता, सेक सी होता। तो आप लोग को पूरा समझ में आ रहा है ये बातचीत, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होगा। देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग उल्टा पुल्टा लिख दिए हैं, मतलब इसको समझाने के चलते अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन लिखेंगे और आप लोग को एकदम पूरा ट्रिक से आप लोग को समझाएंगे जो कैसे आप लोग का ये चीज याद रहेगा। त्रिकोणमिति वाला फॉर्मूला एकदम आसानी से याद हो जाएगा आप लोग को, एकदम पूरा एक ट्रिक है, उसी से हम लोग इसको पूरा फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले पूरा एकदम लाइन बाय लिख देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग का क्या हो जाता है, सबसे पहला होता है, अगर आप लोग इस फॉर्मेट में याद कर लीजिएगा इस चीज को, सबसे पहला होता है साइन थीटा। अब थीटा बोलिए या ए बोलिए, ये कोण जो क्या है, ये थीटा है, ठीक है, इसको थीटा बोलते हैं, ठीक है। थीटा बोलिए या ए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर साइन थीटा, ये ना इंग्लिश लैंग्वेज ना हिंदी लैंग्वेज, ये अलग मैथ का लैंग्वेज, इसलिए आप लोग अजीब सुना देता, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी? यहाँ पे लिख देते हैं हम थीटा। क्या बोलते हैं सर जी? थीटा, है ना, थीटा बोलते हैं इसको। साइन, उसके बाद होता है कोस थीटा, उसके बाद होता है टेन थीटा, उसके बाद होता है कोट थीटा, उसके बाद होता है सेक थीटा, और लास्ट में होता है कोसेक थीटा। ये 6 ही होता है, नॉर्मली कितना होता है? 6 ही को होता है, 3 इसका 3 इसका। देखिए आप लोग ध्यान से एक चीज देखिएगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, एकदम इस चीज को आप लोग रट लीजिएगा। साइन का उल्टा क्या होता है सर जी? कोसेक, ये ध्यान देने वाली बात है एकदम। और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। ये एकदम पूरा ध्यान से आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, मतलब साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कोट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक वर्ड है, उससे हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला बनाएंगे इसका। तो वर्ड है आपका लाल कका। लाल कका आप लोग याद कर सकते हैं आराम से, लाल कका, के ए, इसको आप लोग याद रखिए, के ए, है ना, लाल कका। लाल कका से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका टोटल का फॉर्मूला आप लोग बना सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग के लिए, है ना। लाल कका मतलब काका को हम लोग काका बोलते हैं, तो समझ लीजिए लाल काका, काका लाल है ना, ये ट्रिक है, आपको समझना है। लाल काका से आप लोग का क्या बन जाएगा, पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, साइन थीटा का होता है, हम लोग लंब को क्या मान लेंगे, लंब को हम लोग मान लेते हैं, हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग लंब को हम लोग क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, ठीक है। और कर्ण को हम लोग मान लेते हैं के, और आधार को हम लोग क्या मान लेते हैं सर जी, ए। तो ये हम लोग क्या, देखिए बहुत सारे जगह में अलग अलग नियम लगाता है, हमको ये वाला नियम सबसे अच्छा लगा, तो हम ये वाला नियम लगाया। ये वाला बहुत ही आसान है हिंदी मीडियम के लिए, बहुत ही सिंपल में नियम है, ठीक है। तो साइन थीटा का हो जाएगा लंब मतलब एल के मतलब लंब बटे कर्ण, ए के मतलब आधार बटे कर्ण, और एल ए मतलब लंब बटे आधार। तो साइन थीटा का सबसे पहला होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण सबसे पहला हो जाएगा। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है, साइन थीटा का।
कोस थीटा का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा सर जी? आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। आप लोग को एक चीज बताएं हम, जो साइन का उल्टा होता है क्या? कोसेक। कोस का उल्टा होता है सेक। और टेन का उल्टा होता है कोट। तो कोट उल्टा हुआ, इसका मतलब क्या? जो टेन का उल्टा कोट हुआ तो मतलब क्या? आधार बटे लंब हो जाएगा कोट का फॉर्मूला। मतलब यहां से भी देखिए, आप लोग को तीन को तो सीधा जाना है, तीन को सीधा गए आप लोग, एकदम पूरा सीधा गए, है ना? तीन को हम लोग पूरा सीधा गए, है ना? क्या कहिए? ऐसे इस टाइप का आए, है ना? तीन को इधर से आए। अब तीन को हम लोग को उल्टा जाना है, उल्टा जाना है, मतलब आधार बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और कर्ण बटे लंब हो जाएगा। मतलब देखिए, टेन का उल्टा होता है कोट, इसलिए क्या हो जाएगा? आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यहां पे ध्यान से आप लोग देखिएगा तो समझ में आएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। आप लोग को पूरा दिख रहा होगा। लंब बटे आधार था आपका टेन थीटा का, और कोट थीटा क्या उल्टा है टेन थीटा का। तो आधार क्या था? नीचे में देखा तो इसका ऊपर में हो गया, लंब नीचे ऊपर में था तो नीचे हो गया। पूरा आप लोग को समझ में आ रहा है। अब सेक थीटा क्या होता है? किसका उल्टा होता है? कोस थीटा का। तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, मतलब के बटे ए। पूरा उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है। थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है, ठीक है सर जी। उसके बाद कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, मतलब कर्ण लंब बटे कर्ण दिया तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या हो जाएगा सर जी? कर्ण बटे लंब। आप लोग यहां से भी समझ सकते हैं, यहां भी समझ सकते हैं, कर्ण बटे लंब। तो पूरा ही सिंपल है। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा जरा, जो देखिए क्या किए हम लोग यहाँ पे, साइन थीटा का क्या था? एल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट में भी लिख देते हैं एक बार, ज्यादा अच्छा रहेगा, लंब बटे कर्ण। अब कोस थीटा का आधार बटे कर्ण, मतलब ए बटे के, और टेन थीटा का लंब बटे आधार, मतलब एल बटे ए। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। आप लोग लाल कक्का से आप लोग पूरा एकदम पूरा आसानी से समझ सकते हैं। अब क्या हो जाएगा? कोट उल्टा हो जाता है टेन का, तो हम लोग क्या करेंगे? उल्टा कर लेंगे, मतलब आधार बटे लंब कर लेंगे, मतलब ए बटे एल। उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है, एकदम आसान चैप्टर है ये वाला। और कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा? सेक थीटा का, मतलब के बटे ए। यहां से देखिए, तीन को हम लोग सीधा जाना है, तीन को क्या करना है? उल्टा जाना है, मगर उल्टा भी कर देना है इसको। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा कोसेक थीटा का। तो हम लोग का यहां तक पूरा डिस्कशन पूरा समझ में आ चुका है। इसको क्या करना, इसको आप लोग क्या कीजिएगा? सबसे आसान तरीका है, ये छेगों को आप लोग रट लीजिए, खा जाइए इसको पूरा बेहतरीन से एकदम। उसके बाद आपको मैथ उड़ उड़ के बनेगा, पूरा इतना आसानी से बनेगा, आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। साइन थीटा का हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो एल बटे के। कोस थीटा का ए बटे कर्ण, मतलब आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का लंब बटे आधार, कोट थीटा का आधार बटे लंब। और सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक अब हम लोग देखते हैं। इससे आगे वाला टॉपिक को हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो यहां तक आप लोग को पूरा उम्मीद है समझ में आ गया। ये चीज आप लोग का पूरा बेहतरीन सा चीज था, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला अध्याय 8 का पहला उदाहरण, ठीक है? लिखा हुआ है क्या? जो यदि टेन ए बराबर 4/3, कितना दिया हुआ है सर जी? 4/3, ये चीज दिया हुआ। तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब टेन ए का मान दिया हुआ है, बाकी सभी का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग को सहूलियत के लिए, जब तक याद नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग देखिएगा, समझ में पूरा समझ में आ जाएगा। तो टेन ए का मान कितना दिया हुआ सर जी? 4/3। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग का यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ बना लेंगे, और मतलब दिया हुआ है क्या? इसको हम लोग मान लेंगे ए बी सी। टेन ए का मान रखने बोला है थीटा, ठीक है? तो इसके 90 डिग्री का सीधा वाला को हम लोग कर्ण बोलेंगे, एकदम आसान भाषा में। और थीटा के सामने वाला को क्या बोलेंगे? लंब। एकदम सिंपल सी बात है। और जो बच गया वो क्या हो जाता है सर जी? आधार, ठीक है? जितना चीज दिया था उसको हम लोग लिख दिए। अब बोल रहा है यदि टेन ए बराबर 4/3, तो 4/3 मतलब टेन ए का मान कितना दिया हुआ हम लोग का? यहाँ पे टेन ए बराबर दिया हुआ है 4/3। अब टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन कोस टेन, मतलब तीसरे नंबर में लंब बटे आधार। क्या होता है सर जी? लंब बटे आधार होता है। टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, ठीक है? मतलब लंब 4 है और आधार कितना है सर जी? 3 है। मतलब 4 लंब अनुपात आधार है ना, यही ना बोलना चाह रहा है?
मतलब लंब अनुपात आधार। ठीक है, तो लंब तो दिया हुआ है 4, यहीं पे लिख देते हैं बराबर में, देखें। ठीक है, यहां ज्यादा समझ में आएगा। लंब दिया हुआ है 4 और अनुपात आधार कितना दिया हुआ है 3। हम लोग बचपन से जानते हैं जो लंब और आधार दिया हुआ रहता है तो हम लोग x या k मान लेते हैं और कर्ण निकाल लेते हैं, या कर्ण दिया हुआ रहेगा तो आधार और कर्ण दिया लंब नहीं रहेगा तो क्या करते हैं हम लोग k मान के निकाल लेते हैं। यहाँ पे x मतलब हम लोग क्या कर लेंगे, लंब बराबर लिख देंगे, लंब बराबर 4k और आधार बराबर में हम लोग रख लेंगे 3 की। हम लोग को निकालना क्या है सर जी, कर्ण निकालना है, कर्ण बराबर वाट। अब हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका पाइथागोरस प्रमेय। अब हम लोग लिखेंगे यहां पे त्रिभुज ए बी सी में, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे सर जी, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है अभी हम लोग जाने। जो पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है, यहां पे लिख देते हैं आसान रहेगा, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर। ये हम लोग को याद रहना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही सिंपल है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा बेहतरीन से। अब लंब और आधार हम लोग को पता है, आप लोग देख पा रहे हैं तो लंब आधार हम लोग को पता है। देखिए लंब कितना हम लोग का, लंब हो गया 4 के और आधार कितना है सर जी 3 के। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4 के का इसको, अच्छा सॉरी, हम लोग देख लेंगे यहाँ पे लंब क्या है BC, तो हम लोग BC स्क्वायर लिख देंगे, सादा ज़्यादा अच्छा रहता है। BC स्क्वायर मतलब लंब यहाँ से यहाँ है। आधार क्या है सर जी AB है, तो प्लस में लिख देंगे AB स्क्वायर अब बराबर में कर्ण क्या है AC, तो हम लोग यहाँ पे AC स्क्वायर कर लेंगे। अब BC का मान कितना है, BC का मान हम लोग का दिया हुआ है कितना के सर जी, लंब कितना दिया हुआ हम लोग का 4 की, तो हम लोग यहाँ पे 4 के लिख देते हैं। और कर्ण निकलता है, आधार कितना दिया हुआ है 3 की, तो 3 के लिख देते हैं यहाँ पे। कर्ण हम लोग को मालूम नहीं है, तो BC का मान तो हम लोग को दिया हुआ है कितना सर जी 4 के, तो 4 के का स्क्वायर कर लेंगे प्लस AB का मान कितना दिया हुआ सर जी 3 की, है ना। आधार AB क्या मतलब आधार, आधार का दिया हुआ है 3 के का स्क्वायर। अब बराबर में AC का मान हम लोग को पता नहीं है तो AC स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4 गुना 4 के स्क्वायर मतलब क्या 4 गुना 4, तो 4 चौके होता है 16 के स्क्वायर प्लस में 3 तिहाई 9 के स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर। 16 और 9 25 के स्क्वायर हो जाता है बराबर में AC स्क्वायर, तो AC का मान निकल जाएगा √25 के स्क्वायर। 25 का क्या आता है सर जी, AC का मान निकल जाएगा सर जी 5 की, मतलब AC का मान कितना निकल गया हम लोग का फाइनली, मतलब कर्ण का मान निकल गया 5 की, कर्ण का मान निकल गया हम लोग का 5 की, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5 की। अब देखिए लंब आधार और कर्ण तीनों पता चल गया। अब हम लोग को क्या करने बोल रहा है, जितना भी क्या बोलता है त्रिकोणमिति अनुपात है, ये 6 गो अनुपात है हम लोग को पता है त्रिकोणमिति में। एक गो तो दिया हुआ है हम लोग का टेन का मान दिया हुआ कितना सर जी 4/3 दिया हुआ, बाद बाकी पांचों का निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मजा आएगा, देखिए आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, आसान रहेगा, 6 को लिख देते हैं यहाँ पे हम साइड में, इसी में लिख देते हैं, कहाँ गया, इसमें लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग लाइन खींच देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा, है ना। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है सर जी, लंब बटे लाल का में क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण मतलब L बटे की, मतलब लंब का मान कितना आ जाएगा सर जी हम लोग का, L का मान है लंब का 4 के, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं 4 के, सॉरी ब्लैक पेन में लिखते हैं, है ना। 4 के लंब का मान और कर्ण का मान कितना है सर जी 5 की, मतलब हम लोग का फाइनली आंसर कितना आया 4/5 किसका, साइन थीटा का। उसके बाद हम लोग का कोस थीटा, कोस थीटा को लिख देते हैं यहाँ पे, कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब A बटे की, ये हम लोग को पता है।
आधार कितना है सर जी हम लोग यहाँ पे 3 के और कर्ण कितना है 5 की। तो हम लोग बना लेंगे यहाँ पे, मतलब आधार हम लोग का हो गया 3 के और बटे में कर्ण हो गया 5 की। हम लोग का फाइनली आंसर कितना आया 3/5, मतलब के क्या हो जाता है हट जाता है अपने आप। ठीक है, उसके बाद कोस के बाद में हम लोग का 10 तो दिया हुआ ही है किताब में ही, है ना, 4/3, तो उसको निकालना नहीं है, जिसको नहीं बोला है उसको निकालना है, तो निकल गया हम लोग का। अब तीसरा नंबर में दिया हुआ है कोट। कोट का होता है, कोट थीटा का होता है सर जी, कोट थीटा का हो जाता है हम लोग का इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, सॉरी कोट थीटा का हो जाएगा क्या आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब मतलब ए बटे की। ए के का मान मतलब आधार कितना दिया हुआ हम लोग का यहाँ पे 3 के, 3 के यहाँ रख देंगे और कर्ण कितना दिया हुआ है 5 की, मतलब हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 3/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है कोट के बाद में हम लोग का सेक थीटा, सेक का मान दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे हम लोग थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं क्या, देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे ए ही रखना है, सॉरी हम थीटा रख दे रहे हैं बार बार, ए दिया हुआ तो ए ही रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब बच गया हम लोग का सेक, सेक ए बराबर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, सेक ए बराबर हो जाएगा, क्या होगा इसका फॉर्मूला कर्ण बटे आधार मतलब के बटे ए, है ना, के बटे ए, के का मान हो जाएगा हम लोग का, कर्ण का मान हम लोग का 5 के, ठीक है, कर्ण का मान हम लोग का 5 के और बटे आधार का मान हो जाएगा हम लोग का 3 की, मतलब क्या 5/3 हम लोग का इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट में बच जा रहा है कोसेक, कोसेक को भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, कोसेक का हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे कोसेक ए बराबर में हो जाएगा कर्ण बटे लंब मतलब के बटे एल, मतलब कर्ण दिया हुआ हम लोग का 5 के, तो 5 के लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, और लंब कितना दिया हुआ है सर जी 4 की, तो हम लोग का 5/4 फाइनली आ गया। तो बहुत ही सिंपल मैथ है ये वाला, आप लोग आराम से इसको घर पे बना सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस कीजिए इस मैथ को, और उम्मीद है पूरा आप लोग को पूरा समझ में आ गया और बहुत आसान है। बस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पूरा लाइन बाय लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, लाल का क्या याद रखना पड़ेगा, बाद बाकी ये तो पूरा छोटा मोटा चीज है, आप लोग को पूरा समझ में आ ही जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा मैथ था। अब हम लोग इससे बाद वाला वीडियो में उदाहरण को और जितना क्वेश्चन सबको खत्म करेंगे, तो आप लोग को पूरा समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो बार बार आप लोग इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, और अच्छा लगेगा वीडियो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, और जो दिक्कत आ रहा है उसको बार बार आप लोग कमेंट करके पूछिए क्या दिक्कत है। और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, तो हम लोग आज 8.1 का परिचय को हम लोग पूरा जान चुके हैं। कल हम लोग इसका क्या बोलता है, कल हम लोग इसका उदाहरण और जितना प्रश्न सबको खत्म करेंगे, तो पूरा समझ में आया। अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पूरा ध्यान से आप लोग मेहनत कीजिए, पूरा आराम से बनेगा और हर डाउट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।